सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द करेंगे। कुछ शब्द सुनने में तो समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम यानी सुनने में समान लगने वाले, और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले शब्द जैसे गृह, मकान, ग्रह, सौरमंडल के ग्रह, नीड़, घोंसला, नीर, पानी। यहाँ ग्रह और ग्रह बोलने और सुनने में एक जैसे हैं, परंतु उनका अर्थ अलग है। ग्रह अर्थात घर, ग्रह अर्थात पृथ्वी, मंगल, बुध आदि ग्रह। इसी प्रकार नीर का अर्थ है पानी और नीड़ का अर्थ है बच्चों घोंसला। अब कुछ और उदाहरण देखिए। आपके सामने कुछ चित्र हैं जिन्हें आपने देखना है, जो सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे ये है बच्चों बाग। देखा आपने, इसमें कितने सारे पेड़ हैं। ये है बाग और ये है बाघ। बाघ मतलब शेर है ना। दोनों में कितनी भिन्नता, अर्थों में कितनी भिन्नता है, लेकिन सुनने में एक समान है। उसके बाद ये देखिए, ये हंस है और ये बच्चा हंस रहा है। दोनों सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के अर्थों में बहुत भिन्नता है। उसके बाद देखिए, ये कपड़ा मैला है और यहाँ लगा हुआ है मेला। तो प्यारे बच्चों, मैला और मेला दोनों में कितना सारा डिफरेंस है। आई समझ में बात। अब एक बार मैं फिर से आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की परिभाषा समझाऊंगी। ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हो, परंतु जिनके अर्थ में भिन्नता हो, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक कहा जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि अंग्रेजी में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को होमोफोन्स कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द समझाऊंगी। जैसे हमारा पहला है और। और का अर्थ होता है बच्चों तरफ। मतलब जैसे कि हम अगर इसका वाक्य बनाएं तो हम कह सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर चाय और इलायची के बाग हैं। और तथा राम और श्याम दोनों मित्र हैं। नंबर 2 आदि। आदि का अर्थ है बच्चों आरंभ, मतलब स्टार्टिंग करना किसी भी चीज की। और दूसरा आदि है अभ्यस्त। ये हो जाती है हमारी हैबिट। जैसे हम चाय पीने के आदी हैं। उसके बाद है नंबर 3 असमान, जो बराबर ना हो। जैसे कुछ वस्तुएं असमान होती हैं, मतलब वो एक बराबर नहीं होती हैं। आसमान, आकाश, उसको तो आप जानते हो ना, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाद है बच्चों गधा।
गदा एक प्रकार का हथियार होता है। आपने किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, गदा ये एक हथियार होता है जो कि युद्ध में या किसी झगड़ा वगैरह लड़ाई होती है किसी की, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हनुमान जी के पास भी गदा होता है, आपने देखा होगा ना, हनुमान जी की फोटो में गदा लेकर बैठे होते हैं हनुमान जी। उसके बाद है गधा, ये एक पशु है, अच्छे से पता है आपको, गधा एक पशु होता है। उसके बाद है बच्चों नंबर 5, नीर। नीर मतलब पानी। हम पानी पीते हैं ना, ये वो वाला पानी है। तो बच्चों नीर का मतलब हुआ पानी, और नीड़ घोंसला। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसले में रहते हैं, तो ये वो नीड़ है। कुल, वंश या योग। कुल मतलब टोटल, योग मीन्स टोटल। अगर हम 2 + 2 करें तो इसका योग क्या आएगा, 4। और वंश जो हमारी फैमिली है, परिवार, आप किस वंश के सदस्य हो, ये होता है वंश। उसके बाद है कूल। कूल का अर्थ है किनारा, नदी का किनारा। हम नदी के किनारे पर टहलने जाते हैं। नंबर 7, शाम, संध्या का समय। हम शाम के समय खेलते हैं। श्याम, ये है काला। श्याम का अर्थ होता है बच्चों काला, काला रंग। नंबर 8, समान, एक बराबर, है ना बच्चों। समान मीन्स एक बराबर, मतलब इक्वल। सामान, वस्तुएं। सामान का अर्थ है बच्चों वस्तुएं, मतलब बहुत सारी वस्तुएं भी हो सकती हैं, थोड़ी वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे हम बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदने गए। उसके बाद बच्चों अब हम करेंगे एक एक्टिविटी। चित्र को देखिए और उसके सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको चित्र में क्या दिख रहा है, नीड़ दिख रहा है या नीर दिख रहा है। नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला, और नीर का अर्थ क्या होता है बच्चों, पानी। तो बच्चों हम इसमें कहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, नीड़ पर या नीर पर। नीड़ पर, ये लगा दिया हमने। उसके बाद है बच्चों नंबर 2, कली और कली। अब आप बताइए ये कौन सी कली है, फूलों वाली या दूसरी कली। ये कली है फूल वाली, इस पे हम निशान लगा देंगे, ये ऐसे करके। उसके बाद है बच्चों, ये आपके सामने पिक्चर है, फोटो है, आपने देखना है कि ये कौन सा गिरी है। गिरी, गिरी, गिरी मतलब पहाड़, ये। उसके बाद अब देखिए ये गधा है या गदा है, ये तो गदा है। अभी मैं आपको गधा समझा रही थी ना, ये वही है। अब ये देखिए ये नग है या नाग है। नाग सांप होता है ना, तो ये नाग है। अब बताइए ये गज है या गज है। ये है गज। गज का मतलब होता है हाथी। वेरी गुड।